रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। इस प्रोमो की प्रस्तुतकर्ता सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। सही आदतें। SMS की 3 अच्छी आदतों से खुद को सुरक्षित रखें। S सैनिटाइज, M मास्क, S सोशल डिस्टेंसिंग। Chespro and ICMR are going to present India's first international mega event, Global Assistive Technology Expo and Conference 2022, GATEC, to be held on 7th, 8th and 9th December 2022 at GMR Ground, Aerocity, New Delhi. The objective of this event is to showcase modern innovations, research and market availability in assistive devices and technology to assist disabled people in India, and showcase their availability in the market by experts and scientists. There will be an exchange of ideas, sharing of information by doctors and experts through this conference. GATEC will have a huge gathering of disabled people, doctors, voluntary organizations, government undertakings, and assistive aid devices manufacturers from India and many other countries of the world. This event will help you to learn more about assistive devices and technologies used across the world. GATEC is supported by DRDO, WHO, Paralympic Committee India and Ministry of Social Justice and Empowerment. Our country partner is France. Don't forget to attend this mega event GATEC. For more information, please visit our website www.globalassistivetech.com. For details, please contact on email ID gaurav@iconex.in or call on 9910717913. जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूँ। रविवार का दिन, समय है डिसेबिलिटी से रिलेटेड एक और टॉपिक पर बात करने की। आज हम बात करेंगे एनेबल इंडिया के एक प्रोजेक्ट डिस्कवरी के बारे में। ये एक वीडियो कंपटीशन है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अवार्ड जीत सकते हैं, और जो उन्होंने किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढा है और वो सोल्यूशन को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ये कंपटीशन उनके लिए मस्ट है। तो आप किसी भी तरह का सोल्यूशन जो आपने ढूंढा है, वीडियो बना के इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। ये कंपटीशन क्यों जरूरी है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, कब से शुरू हुआ है, कितने सोल्यूशन अभी तक मिले हैं, सब जानेंगे इस शो में। हमारे साथ इस शो में बात करने के लिए सागर, जो इस प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव है एनेबल इंडिया में, उनसे हम बात करेंगे। सागर, आपका बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान पे। थैंक यू दानिश जी, थैंक यू सो मच मुझे इधर बुलाने के लिए और ये मौका देने के लिए। जी सागर, सबसे पहले हमें ये बताएं कि ये प्रोजेक्ट डिस्कवरी है क्या, कब शुरू हुआ? ओके, प्रोजेक्ट डिस्कवरी एक वीडियो कंपटीशन है, प्रतियोगिता है, जिसमें कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर ट्रेनर्स हो या फिर पेरेंट्स हो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के, वो सारे लोग भाग ले सकते हैं। उनको भाग लेने के लिए एक सिंपल सा चीज करना होता है। जो भी वो सॉल्यूशंस यूज कर रहे हैं अपने दिनचर्या में आने वाले समस्याओं को हल करने के लिए, खुद के सॉल्यूशंस जो यूज करते हैं, वो उपाय जो हम लोग बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो जुगाड़, वो जुगाड़ को उनको 1-2 मिनट के वीडियो बना के हमारे साथ शेयर करना है। ओके, ये है कंपटीशन। ओके, ये कंपटीशन चालू हुआ था 2020 में, 2020 में, जब पैंडेमिक हुआ था, हमारा लॉकडाउन चल रहा था, तो हम लोगों को एक कम्युनिटी को एंगेज करने के लिए एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने सोचा एनेबल इंडिया में। ये एनेबल इंडिया के तब के सीईओ दीपेश सुतारिया जी का आइडिया था। ओके, तब वो सीईओ थे एनेबल इंडिया के, अभी उनका डेसिग्नेशन है CMD, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर एनेबल इंडिया ग्रुप, उनका। और ये प्रोजेक्ट लीड जिनका नाम है सायमदेव मुखर्जी, देन हम लोग उनको बोलते हैं। तो उन दोनों के बीच में एक बातचीत हुआ
चाय पे चर्चा के जैसे ही एक बातचीत हुआ था, मीटिंग हुआ था कि अभी पैंडेमिक है, लॉकडाउन हो रहा है, तो फिर हम लोग कम्युनिटी को कैसे एंगेज करेंगे। ओके, तो तब जाके ये आइडिया आया था। तो तब से 2020 से चालू है प्रोजेक्ट डिस्कवरी, ये 3rd ईयर है। राइट, तो इसका मोटिव जो आपने बताया कि लॉकडाउन में कम्युनिटी को एंगेज करना था, या इसका कोई और भी मोटिव था? मोटिव प्रोजेक्ट डिस्कवरी का एक बहुत बड़ा मोटिव ये है कि सारे सॉल्यूशंस जो अनदेखे हो जाते हैं, छोटे सॉल्यूशंस हो, बड़े सॉल्यूशंस हो, जो भी डिसेबल्ड लोग, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जो भी सॉल्यूशन अपने आप ढूंढ के यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, वो सारे सॉल्यूशन किधर भी डॉक्यूमेंट नहीं है किए गए हैं अभी तक। अगर हम लोग वो सारे सॉल्यूशंस को इकट्ठा करके एक जगह पे रख सकते हैं, तो ये सारे सॉल्यूशंस किसी ना किसी तरीके से दूसरे बहुत सारे लोगों को यूजफुल हो सकते हैं। तो ये मोटिव है कि सारे सॉल्यूशन को एक जगह पे रखने का। तो अभी 3rd ईयर में हम लोग एक यूट्यूब चैनल है EI लैब्स करके, जो भी 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर जो भी सॉल्यूशन वीडियोस हम लोगों को मिल रहे हैं, वो सारे वीडियो को हम लोग कैटलॉग कर रहे हैं EI लैब्स यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो अगर हमारे लिसनर्स वो वीडियो को सुनना चाहते हैं या फिर देखना चाहते हैं, वो EI लैब्स यूट्यूब चैनल पे जाके वो वीडियो को देख सकते हैं, सॉल्यूशंस को खुद समझ सकते हैं। ओके, ये है मोटो। तो एक तो आप इस YouTube चैनल को स्पेल कर दीजिए, और दूसरा मुझे बताएं, हमारे लिसनर्स को बताएं 2-3 सोल्यूशन जो आपको बहुत अट्रैक्ट किए, थोड़ा सा लिसनर्स को अगर आप बता सके तो। अच्छा, यूट्यूब चैनल का नाम है EI लैब्स। EI लैब्स, ये EI लैब्स अगर आप यूट्यूब में टाइप करोगे तो फिर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। हमने ऑलरेडी 500 वीडियोस इधर डाले हैं और 300 डालने वाले हैं। पहले साल में हम लोगों को मिले थे 600 वीडियोस मिले थे, उसमें से 200 वीडियोस सेलेक्ट हुए थे जो डाल दिए गए हैं। दूसरे साल में हम लोगों को मिले 1600 वीडियोस, 1600 वीडियोस दूसरे साल में हम लोगों को मिले, उसमें से 600 सेलेक्ट हुए थे। 800 टोटल कैटलॉग नंबर है 800, उसमें से 500 आपको मिल जाएंगे अभी, 300 हम लोग प्रोसेस में है अपलोड करने के। ये है। ओके, और आपने पूछा कि कौन से वीडियोस ऐसे हैं जो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा या फिर देख के हम लोगों को अच्छा लगा। वैसे तो सारे वीडियोस जो आते हैं वो कम्युनिटी से आ रहे हैं, ग्रास रूट से आ रहे हैं। हम लोग ग्रास रूट इनोवेशंस को देख पा रहे हैं, वो सारे भी वीडियोस अच्छे होते हैं, इसके लिए ही हम लोग सेलेक्ट करके उसमें डाल रहे हैं। लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं मन छू जाते हैं। वैसे कुछ वीडियोस के बारे में मैं बताना चाहता हूं आपको। तो पहला है एक दीपशिखा रांची, एक ऑर्गेनाइजेशन ने ये वीडियो सेंड किया था, भेजा था हमको 1st ईयर ऑफ प्रोजेक्ट डिस्कवरी में। ओके, वो वीडियो क्या है? तो वो ये था कि एक पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, एक बच्चे को जिसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, वो बच्चे को पेंसिल ग्रिप करके लिखने में मुश्किल हो रहा था। ओके, तो वो बच्चे के ये समस्या को सॉल्व करने के लिए ट्रेनर्स ने क्या किया, उन्होंने एक सिंपल तरीका अपनाया। ये ग्रिपर्स कह के मार्केट में अवेलेबल है, अमेजॉन में अवेलेबल है, सब जगह, फॉरेन में भी अवेलेबल है, इंडिया में भी अवेलेबल है। वो इंडिया के अमेजॉन में 500 रुपए लगते हैं उसको। तो उन्होंने वो नहीं यूज किया, उन्होंने सिंपल घरेलू एक उपाय निकाला। एक आलू ले लिया और पेंसिल को उसमें एक होल करके आलू के अंदर पेंसिल को घुसा दिया और बच्चे को उन्होंने वो ग्रिप करने के लिए आलू दे दिया। ये सॉल्यूशन से बच्चा ग्रिप कर पा रहा था आलू को और लिख पा रहा था पेंसिल से। तो जाते जाते प्रैक्टिस होते होते बच्चे को उन्होंने आलू का साइज कम करते आए। तो इससे क्या हुआ,
बच्चे को और भी अच्छे से ग्रिप आने लगा। थोड़े दिनों के बाद बच्चे को वो पेंसिल खुद से ही पकड़ के ग्रिप करके विदाउट आलू भी वो लिखना चालू कर दिया बच्चा। तो ये एक बहुत सिंपल घरेलू एक सॉल्यूशन था। तो हम लोग जब ये मिला हमको, हम लोगों ने देख पा रहे थे कि ग्रिपर सॉल्यूशन है, ये है वो है सब कुछ, लेकिन किचन का एक आलू लेके उन्होंने दे दिया बच्चे का। तो ये एक बहुत सरल एक उपाय था, ये एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन हम लोगों को लगा था। दूसरे और भी अनेक सॉल्यूशन है। कमलकांत नायक का दूसरा एक सॉल्यूशन कमलकांत नायक जी ने शेयर किया था हमारे साथ, वो था टॉयलेट का एक्सेसिबल टॉयलेट का सॉल्यूशन। ओके, घरेलू उन्होंने खुद का एक एक्सेसिबल टॉयलेट का मेथड बनाया है, एक अडेप्टेशन बनाया है, उसको उन्होंने वीडियो के माध्यम से हमारे साथ शेयर किया था। कमलकांत नायक जी एक व्हील चेयर यूजर है, स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पर्सन विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है। उन्होंने ये सॉल्यूशन शेयर किया था। वो रहते हैं उड़ीसा के एक गांव में, जिधर उनको एक्सेसिबल टॉयलेट नहीं मिलता था। जिधर एक्सेसिबल टॉयलेट नहीं है, व्हीलचेयर यूजर्स उधर कैसे क्या करें, ये उपाय निकाला था उन्होंने एक फोम बोर्ड लिया था और 4 ईंट के मदद से अपना खुद का एक कमोड सीट बना लिया था। ओके, तो ये कमोड सीट वो किधर भी छोटा बाथरूम होता है उधर लोग बना के यूज कर सकते हैं टॉयलेट के लिए। तो वो उन्होंने बना के भेजा था हम लोगों को। ये हम लोगों को बहुत बेहतरीन एक सॉल्यूशन लगा था, क्योंकि एक्सेसिबल टॉयलेट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो उसको उन्होंने खुद से कैसे सॉल्व किया था, सिंपल तरीके को आजमा के, ये हम लोगों को देख के बहुत अच्छा लगा था। एंड ये उन्होंने हम लोगों ने जब ये YouTube चैनल के ऊपर डाला है, 10,000 से भी अधिक लोगों ने ये वीडियो को देखा है, कमलकांत जी का वीडियो, और देख के उनको बहुत जगह से कॉल आया था कि मुझे भी चाहिए ये वीडियो, ये सॉल्यूशन, ये उपाय मुझे भी चाहिए, हम लोगों को बताओ कि कैसे हम लोग इसको बनाएं। ऐसे लोगों ने उनको फोन किया था वो वीडियो पब्लिश होने के बाद। तो उन्होंने 50 से अधिक लोगों को मदद किया है कि वो खुद के लिए भी ये बना ले और यूज करे, और खुद के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्होंने बनाने के लिए मदद किए हैं। तो ये इसके लिए हम लोगों को एक बहुत बेहतरीन उपाय लगा था। बिल्कुल, मेरे को लगता है ये अप्रिशिएबल है। तो 1-2 इंसिडेंट जो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए कोई सोल्यूशन आया है। ओके, तो विजुअल इम्पेयरमेंट के भी बहुत सारे सॉल्यूशंस आए हैं हमारे पास। उसमें पहला था जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था, वो था एक थ्रेडर सॉल्यूशन। ओके, थ्रेडर को धागे को सुई में डालने के लिए थ्रेडर कैसे विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स यूज करते हैं, ये मुझे पता ही नहीं था। एज अ नॉन डिसेबल्ड पर्सन मुझे पता नहीं था। जब मैंने ये देखा, मुझे रियलाइज हुआ, अवेयरनेस आया कि कितने तरीके के सॉल्यूशंस ऑलरेडी हैं, और विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स कितने तरीके के ऑलरेडी सॉल्यूशंस सिंपल खुद के सॉल्यूशंस को यूज कर रहे हैं। तो ये डिम्पल जी ने भेजा था पंजाब से। तो ये मुझे देख के बहुत अच्छा लगा था कि अरे यार, ऐसा भी सॉल्यूशन हो सकता है। मुझे कल्पना भी नहीं था ये सॉल्यूशन के बारे में। अगर मुझे भी पता नहीं था एक डिसेबिलिटी सेक्टर में काम करते हुए ही, तो आप समझ पाते हो कि इंडिया में कितने लोग होंगे विजुअल इम्पेयरमेंट जिनको हुआ है, उनको भी पता नहीं रहेंगे कुछ सॉल्यूशंस। तो ये देख के मुझे वो लगा कि ये एक्चुअली किसी का मदद कर सकता है सॉल्यूशन। ये एक सॉल्यूशन था। दूसरा एग्जांपल है कि पटियाला स्कूल फॉर द ब्लाइंड, ये स्कूल से हम लोगों को बहुत सारे सॉल्यूशंस आए हैं। 50 से अधिक सॉल्यूशंस इन्होंने भेजा है, जो कि सब एजुकेशनल मॉडल्स है फॉर विजुअली इम्पेयर्ड किड्स। बच्चे लोगों को जो विजुअली इम्पेयर्ड है, उनको सिखाने के मॉडल्स है। तो उसमें मुझे बहुत सारे सॉल्यूशंस पसंद आए थे पर्सनली, एंड हमारे टीम को भी। तो इन लोगों ने क्या किया है,
एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक एक मॉडल बनाते गए हैं। तो जो सारे टैक्टाइल मॉडल्स है, जो टच एंड फील के से वो विजुअली इम्पेयर्ड किड्स उसको यूज कर सकते हैं, इनको सिखाया जाता है उस स्कूल में। तो एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, ग्राफ एक बहुत ही पेचीदा चीज है अगर विजुअली इम्पेयर्ड के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। कैसे हम लोग डॉट्स को मार्क करेंगे, कैसे ये करेंगे, तो उसके लिए भी उन्होंने एक टैक्टाइल मॉडल बनाया है जिसके मदद से ग्राफ पॉइंटिंग विजुअली इम्पेयर्ड को इजी हो जाता है। ओके, तो वो मॉडल्स उनके स्कूल में ऑलरेडी यूज किए जा रहे हैं। तो वो सारे मॉडल्स के वीडियोस उन्होंने भेजे थे। ये एक मैंने ग्राफ का आपको एक एग्जांपल दिया। बढ़िया। एलसीएम, एचसीएफ, जो भी कॉन्सेप्ट्स है उसको टैक्टाइल कैसे बनाए, वो उसको विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को कैसे सिखाए, उसके लिए बहुत सारे ये मॉडल्स बनाए हैं, भेजे हैं। तो ये सारे मॉडल्स हम लोगों को बहुत अच्छा लगे थे। बिल्कुल। तो अगर हम कंटिन्यूसली सभी सोल्यूशन सारे इतना इंटरेस्टिंग आप बता रहे हो तो दिल तो नहीं कर रहा कि यहाँ से भटके थोड़ा सा। तो मुझे उम्मीद है कि शो को सुनने के बाद सभी सबसे पहले EI लैब्स को ही सर्च करेंगे, तो देखेंगे क्या क्या है नया वहां पे। तो सागर, अब हम बात करते हैं इस कंपटीशन की फिर से। जो इस बार का कंपटीशन है, क्या टारगेट सेट किया गया? आपने जैसे कहा पिछली बार 600 वीडियोस थी, उसके बाद 1600, इस बार क्या टारगेट सेट किया गया है? क्या लास्ट डेट है इसको अप्लाई करने की, और आपको कैसे भेजनी है लिस्टर्स ने? ओके, तो ये प्रोजेक्ट का एक यूनिक चीज है, बहुत ही अच्छा एक चीज है कि हम लोग एक टारगेट मन में रख के चलते हैं, लेकिन कम्युनिटी के वजह से वो टारगेट अब से ज्यादा ही वीडियो आ जाते हैं। ये एक पैटर्न रहा है 2 साल में। पहले साल में हम लोगों का टारगेट था 50 से 100 वीडियो अगर हम लोग लेके आएंगे तो अच्छा है। ओके, कम्युनिटी ने इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स हम लोगों को दे दिया, 600 वीडियो आ गए थे। तो सेकेंड ईयर के लिए हमारा 600 का टारगेट हो गया, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हम लोगों को 600 आ गया था, तो 600 हम लोगों ने टारगेट रख लिया। दूसरी ईयर में हम लोगों को 1600 वीडियो आ गया। तो हम लोगों को अभी इस साल का टारगेट है कि 1600 वीडियो, जो कि लास्ट ईयर का नंबर था, उसको क्रॉस करना है। आप सबके मदद से मुझे यकीन है कि हम लोग ये टारगेट क्रॉस करेंगे, बल्कि ज्यादा ही इससे लेके आएंगे वीडियोस इस साल। तो 1600 जो कि लास्ट ईयर का नंबर था, हमारा टारगेट है इस बार। और लास्ट डेट आपने पूछा ना, लास्ट डेट कब है वीडियो सेंड करने के लिए? सितंबर 15 सितंबर लास्ट डेट है। अभी एक महीना 1.5 मंथ, 1.5 महीने रह गए हैं सेंड करने के लिए। 15 सितंबर को लाइंस क्लोज हो जाएंगे। तो सागर जी, इस वीडियो को कैसे सेंड कर सकते हैं आपके पास? हाँ, वीडियो को आसानी से आप व्हाट्सएप से भेज सकते हो। हमारा प्रोजेक्ट डिस्कवरी का व्हाट्सएप नंबर एक है, उसमें 2 मिनट का वीडियो आप भेज सकते हो। व्हाट्सएप नंबर ऐसा है 9742872509। एक और बार मैं बोलता हूँ, 9742872509। एक बार इंग्लिश में भी बोल देता हूँ, 9742872509। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके ऊपर आपको 1-2 मिनट का वीडियो भेजना है। वीडियो के साथ एक मैसेज भेजना है जिसमें आपका इंफॉर्मेशन हो। इंफॉर्मेशन क्या होना चाहिए? आपका नाम लिखना है, आपका डिसेबिलिटी लिखना है, ऑर्गेनाइजेशन से भेज रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम लिखना है, आपका फोन नंबर देना है, ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो फिर वो ईमेल आईडी भी लिखना है। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम, किधर से आप भेज रहे हो, ये 6 इंफॉर्मेशन भेजना है। अगर आप इंडिविजुअल हो, ऑर्गेनाइजेशन से नहीं भेज रहे हो, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन नेम आप नहीं देना है आपको। तो ऐसा आपको ये सारा इंफॉर्मेशन आपके वीडियो के साथ एक मैसेज में भेजना है। हर एक वीडियो के साथ ये इंफॉर्मेशन भेजना है, आप व्हाट्सएप से अगर भेज रहे हो तो।
दूसरा एक तरीका है, वो है कि हमारा वेबसाइट प्रोजेक्ट डिस्कवरी का वेबसाइट का लिंक मैं बोल रहा हूं, ei-labs/project discovery, ei-labs/project discovery। अगर इस वेबसाइट में आप जाओगे, आपके पास इंटरनेट एक्सेस है, आप वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो, तो इस वेबसाइट पे आप जाइए, जाके उधर एक सबमिट सॉल्यूशन बटन रहेगा, वो बटन को दबा के एक फॉर्म आएगा, वो फॉर्म को अपना इंफॉर्मेशन भर के आपका वीडियो अटैच करके आप सबमिट कर सकते हो। ये बहुत हमारे लिए आसान होगा अगर आप ये कर दोगे तो। अगर आपके पास एक्सेस है वेबसाइट का, आप डाल सकते हो, अपलोड कर सकते हो, तो फिर वेबसाइट में जाके भी आप सबमिट कर सकते हो। आप ईमेल भी भेज सकते हो, अगर आपको ईमेल से भेजना है, ei-labs@enableindia.org, ये हमारा ईमेल आईडी है। तो इस ईमेल आईडी को आप अपना वीडियो अटैच करके और ये इंफॉर्मेशन के साथ आप ईमेल भी कर सकते हो। ये 3 तरीके हैं वीडियो सेंड करने के। ग्रेट। तो सागर, क्या इस कंपटीशन के जीतने वालों को कोई प्राइज मनी भी दी जाती? हाँ, ये कंपटीशन में इंडिविजुअल प्राइजेस भी है, ऑर्गेनाइजेशनल प्राइजेस भी है। तो ऑर्गेनाइजेशनल प्राइजेस ऐसे हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन हाईएस्ट नंबर ऑफ कैटलॉगेबल वीडियोस भेजेंगे, उसका मतलब है जो भी ऑर्गेनाइजेशन अधिक से अधिक सॉल्यूशन वीडियोस भेजेंगे, जो सेलेक्ट हो जाएंगे। सेलेक्ट होने के लिए आपके वीडियो में सॉल्यूशन होना जरूरी होता है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन सबसे अधिक कैटलॉगेबल वीडियोस भेजेंगे, उनको फर्स्ट प्राइज है, प्रथम बहुमान है 1 लाख रुपए। द्वितीय बहुमान है 50,000 रुपए। तृतीय पुरस्कार है 25,000 रुपए। ये ऑर्गेनाइजेशन को हुआ। अगर आप इंडिविजुअल हो तो इंडिविजुअल को भी प्राइजेस है। 4 कैटेगरीज में 3 विनर्स रहेंगे, तो 12 विनर्स रहेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो फर्स्ट प्राइज विनर को मिलेगा 25,000 रुपए, सेकेंड प्राइज विनर को मिलेगा 15,000 रुपए, थर्ड प्राइज विनर को मिलेगा 10,000 रुपए। तो ऐसे 12 विनर्स हमारे पास रहेंगे 4 कैटेगरीज में। और ये कैटेगरीज क्या है? ओके, पहला कैटेगरी है डेली लिविंग सॉल्यूशन, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले उपाय, सॉल्यूशंस। सेकेंड सॉल्यूशन है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सॉल्यूशंस, जो भी पढ़ने, लिखने, सीखने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए सॉल्यूशंस आप यूज करते हो, वो सेकेंड कैटेगरी है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सॉल्यूशन। थर्ड कैटेगरी है वर्क प्लेस सॉल्यूशन, काम करने के लिए। अगर आप लैपटॉप के ऊपर काम कर रहे हो, या फिर खेत में काम कर रहे हो, या फिर अपना खुद का बिजनेस कर रहे हो, ये सारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जो भी काम करते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए, वो सॉल्यूशंस, वो काम में मदद करने वाले सॉल्यूशंस को हम लोग इस कैटेगरी में गिनते हैं। उसका नाम है वर्क प्लेस सॉल्यूशंस। फोर्थ कैटेगरी है सोशल इंक्लूजन सॉल्यूशन। ये बहुत ही एक बेहतरीन कैटेगरी है हमारे हिसाब से, क्योंकि पर्सन विद डिसेबिलिटीज सिर्फ काम ही करने में नहीं, सिर्फ दिनचर्या में ही नहीं, सॉल्यूशंस को उपयोग करते हैं इंक्लूड होने में, सोसाइटी में इंक्लूजन के लिए, खेल खेलने में, सैर करने में, ट्रैवलिंग करने में। ये सारे जो सोशल इंक्लूजन हम लोग बोलते हैं, वो सारे सॉल्यूशंस इस कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आप खेल खेलने के लिए भी कोई सॉल्यूशन यूज कर रहे हो, या फिर ट्रैवलिंग करने के लिए कुछ सॉल्यूशन यूज कर रहे हो, वो सारे सॉल्यूशंस इस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये 4 कैटेगरीज है। चारों कैटेगरी में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, प्रथम, द्वितीय, तृतीय बहुमान रहेंगे। तो ये 4 कैटेगरी में 12 लोग विनर्स रहेंगे। और एक और स्पेशल प्राइज है। वो स्पेशल प्राइज ये है कि सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशंस, ये चारों कैटेगरीज में जो फर्स्ट आएंगे, फर्स्ट प्राइज विनर्स रहेंगे, उनका खुद में एक कंपटीशन और रहेगा सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए। उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशंस।
तो इसको 10,000 रुपए और रहेगा एडिशनल। राइट। तो जैसे आपने बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशन कई वीडियोस भेज सकती है, तो क्या इंडिविजुअल भी मल्टीपल वीडियोस भेज सकते हैं या इंडिविजुअल को सिर्फ एक ही वीडियो भेजनी है? इस कंपटीशन में वीडियो भेजने के लिए कोई नंबर का लिमिट नहीं है, क्योंकि मैं एक कहानी बोलना चाहता हूँ। जब मैंने बोला डैन, जो कि ये प्रोजेक्ट लीड है इस प्रोजेक्ट का, और दीपेश जी, इनके बीच एक बातचीत चल रहा था। मैंने बोला था ना बिगिनिंग में, वो बातचीत क्या था इसके बारे में बताता हूं, क्योंकि ये इस प्रश्न से जुड़ा हुआ है। तो ये बातचीत ये था कि दीपेश जी ने एक डैन जी से एक प्रश्न पूछा कि डैन, ये बताओ कि क्यों तुम कितने सॉल्यूशंस यूज करते हो अपने जिंदगी में। तो ये प्रश्न उन्होंने उनसे क्यों पूछा, क्योंकि डैन जो है वो पर्सन विद सीवियर डिसेबिलिटीज है, वो एक व्हील चेयर यूजर है, उनको डिसलेक्सिया है, उनको सेरेब्रल पॉल्सी है, उनका रीढ़ की हड्डी सी शेप में है, मुड़ा हुआ है। तो इतने सारे डिसेबिलिटीज होके वो काम करते हैं हमारे साथ, एंड ये प्रोजेक्ट के लीड है वो। ओके, उन्होंने पहले फर्स्ट साल में ये प्रोजेक्ट को चालू किया था। तो जब ये प्रश्न उनको पूछा गया था तो उन्होंने बोला कि दीपेश, मुझे पता नहीं है, ये तो मेरा जिंदगी है, मेरे जिंदगी में प्रॉब्लम आते हैं, मैं सॉल्व करते जाता हूँ, मुझे पता नहीं है सोल्यूशन क्या है। तब दीपेश जी ने उनको एक उदाहरण दिया कि चश्मा, मैं चश्मा पहनता हूँ, ये एक सोल्यूशन है। ये अगर चश्मा नहीं होता तो मुझे भी एक पर्सन विथ विजन इंपेयरमेंट कहा जाता। अगर 200 साल 600 साल पहले अगर हम लोग पैदा होते तो मैं भी एक पर्सन विथ डिसेबिलिटी कहलाता। ये सोल्यूशन के लिए हम लोगों को, ये सोल्यूशन के वजह से मुझे ये इतना इजीली मिल गया है। अगर जो तुम सोल्यूशन यूज करते हो, अगर ये लोगों को मदद हो सकता है इसका, तो फिर तुम गिन के बताओ कि कौन से सोल्यूशन तुम यूज करते हो। ये उदाहरण देने के बाद उन्होंने गिना, वो 30 सोल्यूशन यूज करते हैं हर दिन अपने लिए। ओके, अगर घर में होते हैं तो 17 से 20 सोल्यूशन यूज करते हैं, और अगर वो काम करने के लिए आते हैं, वो हेडफोन यूज करते हैं, वो डिक्टेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं लैपटॉप में काम करने के लिए। ये सब मिला के एक पर्सन 30 सोल्यूशन यूज करते हैं। अगर एक पर्सन 30 सोल्यूशन यूज करते हैं, 30 सोल्यूशन को वो पर्सन सेंड करना पड़ेगा उनको। तो अगर आप एक सोल्यूशन यूज कर रहे हो तो एक सोल्यूशन सेंड करो, आपके पास कितने सोल्यूशन है उतना सब सोल्यूशन आपको शेयर करना है। इस कंपटीशन में कोई लिमिट नहीं है सोल्यूशन नंबर को सेंड करने के लिए। राइट। इसी पे एक और क्वेश्चन, क्या लैंग्वेज बैरियर है कि किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में ही आपको सेंड करना? हाँ, ये कंपटीशन में लैंग्वेज क्राइटेरिया बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो हिंदी में वीडियो बनाओ, आप बांग्ला बात करते हो तो बांग्ला में बनाओ, कन्नड़ा बात करते हो तो कन्नड़ा में बनाओ, इंग्लिश बात करते हो तो इंग्लिश में बनाओ। जो भी आपको भाषा आपका कंफर्टेबल है तो वो भाषा में आप बना सकते हो वीडियो। लेकिन एक बैकएंड प्रोसेस होता है, हम लोग उसको YouTube में डालने से पहले सबटाइटल करते हैं इंग्लिश भाषा में सबटाइटल ऐड करते हैं। इससे 2 चीज होता है, जो भी भाषा नहीं समझ पा रहा है, हिंदी अगर समझ में नहीं आ रहा है, वो इंग्लिश का सबटाइटल पढ़ के समझ सकता है। और डिस्क्रिप्शन भी डालते हैं हम लोग, उससे एक्सेसिबिलिटी भी होता है, वो डिस्क्रिप्शन पढ़ के भी समझ सकते हैं। तो आपको भाषा का चिंता नहीं करना है, आपको कोई भी भाषा हो, इसमें भाषा का क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है। ग्रेट। कम्युनिटी से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं और क्या मैसेज रहेगा आपका कम्युनिटी के लिए? कम्युनिटी के लिए मेरा ये एक्सपेक्टेशन नहीं है, ये कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट है। हम लोग इसको इंडिया का सबसे बड़ा डिसेबिलिटी सेक्टर का सबसे बड़ा वॉलेंटियरिंग कंपटीशन भी बोल सकते हैं। बहुत सारे कंपटीशन है बड़े बड़े वॉलेंटियर ड्रिवन, ये उसमें एक कंपटीशन हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज कम्युनिटी रन करता है। कम्युनिटी के वजह से ही ये कंपटीशन है, एंड कम्युनिटी के लिए ये कंपटीशन है।
हमारा मोटो है कि ये वीडियोस सारे इकट्ठा हो जाए और कम्युनिटी के काम में आए, खुद के पास ही ना रह जाए। तो ये मोटो से हम लोग आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये आपका कंपटीशन है, इसमें आपका सॉल्यूशन आप सेंड करो, आपको एक रिकॉग्निशन भी मिल पाएगा इस कंपटीशन को आप पार्टिसिपेट करने से। हम लोग सारे पार्टिसिपेंट्स को एक आई एम एन इनोवेटर का सर्टिफिकेट देंगे आप वीडियो सेंड करने से। आई एम एन इनोवेटर मतलब मैं एक आविष्कारी हूँ, ये एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अगर आपका सॉल्यूशन, आप अगर एक गांव, छोटे से गांव से हो, तो वो इंडिया में बैंगलोर में रहने वाले बंदे के लिए भी काम आ सकता है, या फिर दूसरे कंट्री में, अफ्रीका में। हम इंडिया में रहते हैं, हम खुश नसीब है क्योंकि हमारे पास पानी तो मिलता है इजीली। एक अफ्रीका के देश में पर्सन विद डिसेबिलिटीज का इतना बुरा हाल है, उनको पानी के लिए भी बहुत ट्रैवल करना होता है। तो वैसे कंट्रीज के लोगों को भी ये सॉल्यूशंस मदद आ सकते हैं। तो इसके लिए ये आपका कंपटीशन है और कम्युनिटी के द्वारा रन किया हुआ कंपटीशन है। तो हमारा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप अपना सब सॉल्यूशंस भेजो, सिंपल हो या फिर आपका एक इनोवेटिव सॉल्यूशन हो, आप चिंता मत करो। आपको अगर वो मदद में आ रहा है सॉल्यूशन, तो दूसरों को भी मदद हो जाएगा उस सॉल्यूशन से। आप वीडियो सेंड करो। थैंक यू सो मच सागर जी, हमसे बात करने के लिए, इस कंपटीशन के बारे में बताने के लिए। ये कंपटीशन भी अपने आप में एक इनोवेशन है और साधुवाद आपको इसको शुरू करने के लिए। और उम्मीद है कि इस कंपटीशन के माध्यम से बहुत सारे लोगों को डिफरेंट सोल्यूशन मिलेंगे जो अपनी लाइफ में वो ढूंढ रहे होंगे। लास्ट सवाल जाते जाते आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा लॉकडाउन में इसको शुरू किया था, तो लॉकडाउन में आपने कैसे रीच आउट किया लोगों को इस कंपटीशन के बारे में? हाँ, तो फर्स्ट ईयर में मैं एक वॉलंटियर था इस कंपटीशन में। ओके, मैं तब EI लैब्स का सदस्य भी नहीं था, प्रोजेक्ट डिस्कवरी का सदस्य भी नहीं था, मैं एनेबल इंडिया का एम्प्लॉय भी नहीं था। मैं खुद एक वॉलंटियर था। एक ही एम्प्लॉय थे जो डेडिकेटेड थे एनेबल इंडिया से, इसमें वो है श्यामदेव मुखर्जी जी, जिनका नाम है डैन, अभी जो प्रोजेक्ट लीड है। तो उन्होंने चालू किया अपने अकेले ये प्रोजेक्ट को, एंड जुड़ते गए लोग, जुड़ते गए वॉलंटियर्स, जुड़ते गए, कम्युनिटीज बनते गए, कम्युनिटी बहुत बड़ा बनते गया। हम लोगों ने दूसरे गांव में जूम कॉल्स के द्वारा नेटवर्क बढ़ाया, कम्युनिटी को रीच किया। ऑर्गेनाइजेशन, डिसेबिलिटी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, NGOs है, स्कूल्स है, इनको सारे कम्युनिटी को कनेक्ट किया जूम कॉल के द्वारा। जूम से हम लोगों ने बातचीत किया, एनेबल वाणी से भी हम लोगों ने प्रसार किया इसको, एंड बहुत सारे ऐसे चीजें किए हम लोग जो कि बहुत नए चीज थे कम्युनिटी को एकजुट जुड़ाने के लिए, क्योंकि हम लोगों के पास चारा ही नहीं था, हम लोगों को ये करना ही था। तो इसमें बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स भी जुड़े एज वॉलंटियर्स, जिन्होंने फोन कॉल्स के माध्यम से लोगों को इस बात को समझाया, इस बात को बताया, ये मैसेज को स्प्रेड किया। उससे हम लोगों को 600 वीडियोस आए थे फर्स्ट ईयर में। तो यही चीज हम लोग हर साल करते हैं। हालांकि इस साल पैंडेमिक नहीं है, लॉकडाउन हट गया था, तो इसके लिए हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस को भी जाके विजिट भी कर रहे हैं और ऑनलाइन में भी रीच कर रहे हैं। राइट, थैंक यू सो मच सागर जी, हमसे बात करने के लिए। बहुत मजा आया आपसे बात करके। उम्मीद है आप इसी तरह प्रोजेक्ट चलाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू दानिश जी, आपने हम लोगों को मौका दिया। रेडियो उड़ान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और सभी जो सुन रहे हैं इस शो को, मैं उनसे एक ही दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने सॉल्यूशन को जल्द से जल्द भेज दें और पार्टिसिपेट करें प्रोजेक्ट डिस्कवरी में। थैंक यू। तो आज हमने बात की सागर जी से, जो एनेबल इंडिया में प्रोजेक्ट डिस्कवरी के कोऑर्डिनेटर है और सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं। उन्होंने इस कंपटीशन के बारे में बताया। ये सभी डिसेबिलिटी कैटेगरीज के लिए है,
उनके पेरेंट्स के लिए इस शो में आपको कंप्लीट डिटेल दी गई। अगले सप्ताह मिलूंगा किसी और टॉपिक पर किसी और मेहमान के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं और डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो योगेश सोनार लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा ही कोर्स जिसमें आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल विज्ञापन, यूट्यूब और फेसबुक मार्केटिंग, ब्लॉगिंग से रिलेटेड ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। योगेश सोनार गूगल एवं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर और कंसल्टेंट हैं और हजारों डिसेबल्ड और नॉन डिसेबल्ड को ट्रेनिंग करवाकर प्लेसमेंट दिलवा चुके हैं। इस कोर्स में डिसेबल्ड को भारी कंसेशन दिया जा रहा है और ये कोर्स हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में किया जा सकता है। मिस्टर योगेश से जुड़ने के लिए आज ही संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर 9595421670 या फिर मेल करें yogessonar.nmu@gmail.com पर। Do you want to connect with other people of disabilities? Do you want to grow your skills and learn about upcoming technology? Do you want to develop your brand and find about meaningful employment opportunities? Join iSTEM at their 2022 conference in Delhi on 25th and 26th March, where they will be launching their new mobile app for the community. For more information or register, open your web browser and type the URL bit.ly/ISTEMEVENT 2022.